आपको क्या मतलब क्या दिक्कत थी पुलिस में? क्या आपको क्या लगा कि क्यों नहीं मन लगा आपका? क्या ऐसे आपको लगा कि ये कमियां हैं और मैं ये नहीं झेल सकता? कमियां कुछ नहीं, मैंने बहुत सीखा। याद रखो, अगर आपके पास प्रतिभा नहीं है, आपको पद मिलता है तो आप धृतराष्ट्र बन जाते हो, और आपके पास प्रतिभा और पद नहीं मिलता तो आप कर्ण बन जाते हो। जहाँ लगे कि आप कंफर्ट जोन में आ गए तो आपकी प्रगति बंद होना हो गई। कहते हैं ना कि हिम्मत है तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी है। हिम्मत नहीं तो प्रतिष्ठा नहीं, विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं। तो मुझे लगता था कि भैया मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। मैं जानता हूँ कि भैया हम किस चीज़ के लिए बना हूँ। मुझे पता है कि भैया मुझे देश के लिए कोई एसेट बने काम करना है। बात ये नहीं कि आप नेता बनो तभी करोगे, अभिनेता बनो तब करोगे, या खिलाड़ी बनो तब करोगे। ये सब एक छोटा सा पार्ट है कि किस तरीके से आप देश की प्रगति में इसमें आप योगदान कर सकते हो। देश कोई नेताओं से थोड़ी बनता, एंटरप्रेन्योर से थोड़ी बनता है। आपने अपने हिस्से काम कर लिया, मैंने अपने हिस्से काम कर लिया, उन्होंने अपने हिस्से काम कर लिया, हमारे लिए देश बनना हो स्टार्ट हो गया। तो ये देश पहली माँ है। तो जब मैं जितना मैच्योर हो रहा हूँ, बाकी चीज़ छोड़ते हुए जा रहा हूँ। पकड़ने में फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा चीज़ पकड़ोगे तो आप नहीं चल पाओगे, छोड़ोगे तो आप जाओगे। रॉकेट नहीं है, और छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं। तो ज़िंदगी में आगे जाना, चीज़ें छोड़ना सीखो, पकड़ना नहीं। लेकिन आप दिल्ली पुलिस में रह के भी तो सेवा कर सकते थे ना। कितनी ज़रूरत है, हम लोग चाहते हैं कि थोड़े से ऐसे होने चाहिए कि जहाँ आप बिना झिझक के जाके आप कह दो। पुलिस देखो सीधी मतलब सभी एग्री भी करेंगे, कहावत है पुलिस वाले की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। थोड़े से लोग थोड़े से डरते ही है, चाहे वो कितना भी अच्छा, बट फिर भी थोड़े से राम राम करके दूर हो जाएंगे। तो आपने मतलब क्यों छोड़ी पुलिस? है अच्छी, हमें तो एक हेल्प ही मिलती सबको जी। अगर कृष्ण भगवान गोकुल में रहते तो फिर कहाँ गीता ज्ञान कहाँ दे पाते? भगवान राम अगर अयोध्या में रहते क्या होते? राजा राम, युवराज राम, जो 14 साल तप के आए, भटक के आए, वन में गए तो राम बन गए, तब आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन। तो आपका क्लियर था कि मेरे को तो रेसलर बनना है, मैं ये नहीं करूंगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जब पुलिस में था ना, टीम में आता, तो मुझे सोने को जगह नहीं मिलती थी। जो कोई अधिकारी खास होते थे वो शिकायत करते थे, मैं ऐसे रहता था, मेरी ड्यूटियाँ लगा देते, बाकी चीज़ों करते, मगर वो अनुभव मुझे काउंट हो गया अभी। तो क्या होता है कि याद रखो, जब सफलता में पहली जंग है ना, कुदरत के साथ होती है। कुदरत आपको तोड़ेगी और तब तक तोड़ेगी, या तो आप टूट गए, या फिर जब आप खड़े हो जाते हो ना, फिर कुदरत आपका साथ देती है, प्रकृति आपका साथ देती है। तो एक नियम है संसार का कि अगर मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, मगर एक टैलेंट है, मैं ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानता। नेवर एवर गिव अप। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। तो मेरा मानना ये है कि मैं तो एक स्टोव पे बैठा हुआ हूँ, एक स्टोव चल रहा है, अगर ज़्यादा बैठूंगा तो बम जलेगी, खड़ा हो गया तो आज ख़त्म हो जाएगी। तो ज़िंदगी में जब भी कंफर्टेबल पोजीशन आए तो आप वो छोड़ दो, यानी आपकी वहाँ पे प्रगति होना बंद हो गई है। जब आप आरामदायक हुए तो यानी आपने पहुँच गए जो आपको पहुँचना था, आपकी प्रगति बंद है। और ये जो सफ़र है ना, ये सफ़र बड़ा इंसान बनने का नहीं है, इंसान बनने का भी है। तो मुझे लग रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। बाकी पुलिस में रह के जो सही काम करेगा ना, उसको मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जाने की ज़रूरत है नहीं। सही मायने में सोशल सेवा पुलिस ही कर सकती है। और आई रिस्पेक्ट, मैं भी 4 बजे सुबह रेड लाइट होगी मैं खड़ा रहूँगा। मगर अभी तक मैं बहुत सैड फील करता हूँ कि हमारे देश में ऐसे कानून अभी चेंज हो रहा है। कई ऐसा कानून है कि 20-50 हज़ार रुपये दे कहीं भी आप FIR करवा सकते हो। कई 1-2 ऐसे केस का मैंने भी भुगता है कि मतलब भाई कोई फिल्म वाले प्रोड्यूसरों के साथ हो गया, कोई फिल्म बन रही थी, उनको मीटिंग करवा दिया, मिलवा दिया, तो भैया ना कुछ है, मतलब वो मिल जाते हैं, फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं। मगर क्या है कि वो चीज़ें अब चेंज हो गई हैं। अब हमारा देश आगे जा रहा है, बदल रहा है, मगर टाइम लगेगा। हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, एक बहुत वो है। मगर मेरा मानना है कि आप जिस भी हालत में रहो, जहाँ पे भी रहो, मेक श्योर आपकी लाइफ आपका मैसेज है, आपका संदेश है। मेक श्योर इट शुड बी इंस्पायरिंग।